हेलो, गुड मॉर्निंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लेसन 4 आरआरबी लेसन 4 करेंगे। और आरआरबी लेसन 4 में ज़्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक हम देखते हैं, जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक हम करते हैं। मोबाइल में डाटा नहीं होने की वजह से थोड़ा स्पेस नहीं होता, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा लेक्चर देते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन जो शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के साथ निरंतर बना रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अ, और जिससे ऑनलाइन क्लास की हर सुविधा सभी को मिल सके। तो हम आज की लेक्चर में जो है जिज्ञासा जी एस एकेडमी, तो जिज्ञासा जी एस एकेडमी में लेसन 4 करने जा रहे हैं। लेसन 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री लगती थी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी पत्रिका। नेक्स्ट, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? जी एस खारपरे, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास या राजेंद्र प्रसाद। देश बंधु के नाम से कौन प्रख्यात थे? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध है? गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से कौन संबंध रखते हैं? तो ये जो है भारत डाइम डाइमिनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ये किस रूप में कौन विख्यात हैं? तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति जो हैं वो किस रूप में विख्यात हैं? तो कौन थे वो? न्यायमूर्ति रानाडे, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल, मेजर जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद इनमें से जनरल है। जनरल भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे होगा? त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा होना चाहिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में है। और नेक्स्ट, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, उपयुक्त सभी। तो केरल का जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सी है? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सागर सम्राट भारत के पहले कौन, मतलब किसके नाम से जाने जाते हैं? व्यापारिक जहाज, मालवाहक जहाज, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज, मतलब इनमें से कौन सा होगा? इनमें से जो है मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिणाम में पाया जाता है? किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिणाम मतलब अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो ये कहाँ पे हो सकता है? राजस्थान। तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या हो सकता है? तो ये निर्वाचन आयोग नहीं होके सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित है? सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है या अस्थायी निकाय है, या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, या बिना स्पीकर वाला सदन है? तो राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी निवास है, अस्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो ये राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। नेक्स्ट, कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? बांग्लादेश सर्वाधिक, जो ऑप्शन है उसमें, तो जो ऑप्शन है उसमें सर्वाधिक कौन सा आएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस, अब तो लोक कल्याण मार्ग नाम हो गया रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का नाम बदल के अब लोक कल्याण मार्ग रखा गया है, और इसका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की बात की जा रही है। भारत की रेड क्रॉस नई दिल्ली में पुराना नाम था, अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट, निम्न दाब का केंद्र है। निम्न दाब का केंद्र क्या है? निम्न दाब का केंद्र जो है साइक्लोन। निम्न दाब का केंद्र क्या है? साइक्लोन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून हवाएं हैं। मानसून हवाएं अस्थायी पवन है, मौसमी पवन है, स्थानीय पवन है, या इनमें से कोई नहीं? तो मानसून जो है वो कौन सी पवनें हैं? तो मानसून कौन सी पवनें हैं? स्थानीय पवन है। मानसून स्थानीय पवन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन है? अल्बानिया की राजधानी तिराना, या हेलसिंकी, बुडापेस्ट, या गप्रोस्लो? तिराना हो सकता है, तिराना। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना ही है। नेक्स्ट, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो ये म्यांमार को जो है वो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा म्यांमार को इस रूप में जाना जाता है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना? तो हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? लेप्चा, तो ये सबसे ज़्यादा सिक्किम में पाए जाते हैं। लेप्चा जनजाति है, ये लेप्चा जनजाति है जो सिक्किम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये कहाँ पे होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्मदा को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब, तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय हो सकता है? हो नहीं सकता है, बिल्कुल 100% लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को उपनाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक, तो रूसी क्रांति के जनक थे वी आई लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये पेंटर
पेंटर थे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो थे वो, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस तरह, इस प्रकार से हम आगे की प्रश्न आगे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।